37,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है और उसमें अचानक धुआं भरने लगता है। और इस टाइम पर विमान के अंदर सिगरेट पीना अलाउ था, लेकिन ये धुआं सिगरेट का नहीं था। इस धुएं का रंग था नीला और इसमें से सल्फर की गंध आ रही थी। अब यहाँ पर बहुत पैनिक की सिचुएशन आती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये धुआं आ कहां से रहा है। इसके ठीक बाद कॉकपिट के अंदर नीली बत्तियां जलने लगती हैं। रडार में देखा जाता है तो मौसम एकदम साफ है, तो फिर कॉकपिट में नीली रंग की बत्तियां क्यों जल रही थी? पायलट इस सवाल का जवाब ढूंढ पाते उससे पहले ही प्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर देता है। इस प्लेन में कुल 4 इंजन थे। देखिए, इस प्लेन में कुल 4 इंजन थे, लेकिन थोड़ी ही देर में दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। देखिए, बचते हैं प्लेन के अंदर 2 और इंजन और थोड़ी ही देर बाद ये दोनों इंजन भी बंद पड़ जाते हैं। इसका मतलब प्लेन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बिना किसी इंजन के चल रहा है। देखिए, अब सिचुएशन ये है कि प्लेन उड़ रहा है, प्लेन के अंदर 263 यात्री बैठे हुए हैं और प्लेन के चारों इंजन खराब हो चुके हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला सवाल था, आखिर साफ मौसम के बीच में प्लेन के अंदर नीली बत्तियां क्यों जलने लगी? और दूसरा सवाल था, अचानक से प्लेन के चारों इंजन बंद कैसे हो गए? और आखिरी और सबसे अहम सवाल है, आखिर इन 263 लोगों का आगे क्या होता है? और इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। देखिए, 24 जून 1982 की बात है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट संख्या 009 अपने आखिरी लेग में कुआलालंपुर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के लिए उड़ान भर रही थी। रात के 8:48 हुए हैं और पायलट तभी अनाउंस करता है, प्लेन में एक छोटी सी समस्या आ गई है। और क्या थी ये छोटी सी समस्या? प्लेन के चारों इंजन बंद हो चुके थे। पायलट का नाम था कैप्टन एरिक मूडी। पायलट मूडी को उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, लेकिन उस रोज उनके प्लेन के साथ ऐसा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मूडी जैसे ही अपने कॉकपिट के अंदर आते हैं तो उन्हें धुआं दिखाई देने लगता है, लेकिन मूडी को लगता है कि शायद कोई सिगरेट पी रहा होगा और ये इसी का धुआं होगा। लेकिन तभी लाल नीली बत्तियां जलने लगती हैं। कॉकपिट के अंदर ये लाल नीली बत्तियां तब जलती हैं जब मौसम खराब होता है। कैप्टन मूडी सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते हैं और उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती, लेकिन ये लाल नीली बत्तियां क्यों जल रही थी जबकि मौसम एकदम साफ था? देखिए, इसके बाद मूडी फर्स्ट ऑफिसर रॉजर गिब्स की तरफ देखते हैं और ग्रीव्स इंजीनियर बैरी फ्रीमैन की तरफ देखते हैं, लेकिन इन तीनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन तीनों का मिला जुला करियर लगभग 50 सालों का था और इन 50 सालों में उन्होंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। एहतियात के तौर पर फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स सभी यात्रियों के लिए सेफ्टी बेल्ट का साइन ऑन कर देते हैं। यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्लेन के अंदर धुआं भरता जा रहा था और साथ ही प्लेन का तापमान भी बढ़ रहा था। देखिए, ठीक 8:42 पर प्लेन के चारों इंजन फेल हो जाते हैं और इस समय प्लेन 11,300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। प्लेन का वजन था 3.5 लाख टन। इसके बाद कैप्टन मूडी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था क्योंकि वक्त बहुत कम था। देखिए, इसके बाद मूडी हिसाब लगाना शुरू करते हैं। वे प्लेन का ग्लाइडिंग रेशियो देखते हैं और प्लेन का ग्लाइडिंग रेशियो 15:1 का था। देखिए, इसका मतलब ये था, अगर प्लेन 15 किलोमीटर आगे की तरफ जाएगा तो उसकी ऊंचाई में 1 किलोमीटर की कमी आएगी। इसका मतलब हर 15 किलोमीटर जाने पर विमान 1 किलोमीटर नीचे आता जाएगा। प्लेन इस वक्त 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और इस तरह से प्लेन ग्लाइड करते हुए लगभग 23 मिनट तक उड़ सकता था और लगभग 168 किलोमीटर आगे तक जा सकता था। और इस पूरे हिसाब के बाद मूडी को पता लगता है कि वह इस डिस्टेंस में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के आसपास पहुंचकर लैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से ठीक पहले कुछ पहाड़ थे और इन पहाड़ों को पार करने के लिए कम से कम 3,500 मीटर की ऊंचाई रखना जरूरी था। देखिए, इसके बाद कैप्टन मूडी क्रू से कहते हैं, अगर हम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं तो प्लेन को मोड़कर इंडियन ओशन में
पानी में लैंड कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले कभी भी बोइंग 747 को पानी में लैंड नहीं कराया गया था। बहरहाल क्रू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। देखिए इसकी वजह थी कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो गया था। फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने बताया कि प्लेन के चारों इंजन खराब हो चुके हैं, लेकिन इंडोनेशिया की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुना प्लेन का चौथा इंजन खराब हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे बड़ी इमरजेंसी नहीं माना। लेकिन कुछ देर बाद ग्रीव्स ने एक दूसरे पायलट से संपर्क साधा और एक अन्य फ्लाइट के पायलट ने एटीसी को सारी बातें बताई और इसके बाद एटीसी ने ग्रीव्स को लैंडिंग की मंजूरी दे दी। इधर कैप्टन मूडी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। प्लेन के अंदर हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। क्रू मेंबर के साथ साथ यात्रियों ने भी ऑक्सीजन मास्क पहन लिए थे, लेकिन ऑक्सीजन मास्क में भी गड़बड़ियां होने लगी थी। जब पायलट मूडी ने यह सब देखा तो उन्होंने जल्दी से जल्दी प्लेन को 4000 मीटर नीचे लेके आए और इस ऊंचाई पर क्रू मेंबर और यात्री बिना मास्क के सांस ले सकते थे। लेकिन इस चक्कर में प्लेन अब इतना नीचे आ चुका था कि उसे जकार्ता की पहाड़ियों से पार कराना बहुत मुश्किल था। अब मूडी के पास केवल एक रास्ता था, उन्होंने प्लेन इंडियन ओशन की तरफ मोड़ दिया। सभी यात्रियों को समझ आ चुका था कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, लेकिन इस बीच भी कैप्टन मूडी अपने यात्रियों को साहस बढ़ाते रहते हैं। मूडी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, प्लेन के चारों इंजन खराब हो चुके हैं। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है और शायद कैप्टन के इसी शांत और संयम का परिणाम था कि प्लेन के अंदर अभी तक कोई भी भगदड़ नहीं मची थी। सभी यात्री शांति से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। देखिए बहुत सारे लोगों को इनमें से समझ आ चुका था कि ये उनका आखिरी समय है और यात्री एयर होस्टेस से पेन और पेपर मांग रहे थे ताकि अंतिम बार वे अपने प्रियजनों को कुछ संदेश भेज सकें। इस बीच प्लेन लगातार नीचे की ओर आ रहा था। प्लेन के चारों इंजन अभी भी बंद थे। लगातार प्लेन के इंजनों को चलाने की कोशिश जारी थी, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। समय हो गया था 8:55 और अब फ्लाइट 009 पानी में क्रैश होने वाली थी। लेकिन तभी एक करिश्मा होता है, प्लेन के तीसरे इंजन में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और देखते ही देखते प्लेन का तीसरा इंजन बिल्कुल सही से काम करने लगता है और इसी के साथ बाकी के 3 इंजन भी काम करने शुरू हो जाते हैं। कैप्टन मूडी तुरंत कमान संभालते हैं और प्लेन को 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा ले जाते हैं। इसके बाद वे जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोबारा संपर्क करते हैं, लेकिन तब तक प्लेन का एक इंजन फिर से बंद हो जाता है। देखिए अब बाकी 3 इंजन भी कभी भी बंद हो सकते थे, इसलिए जल्दी से जल्दी लैंडिंग करना बहुत जरूरी था। कैप्टन मूडी रनवे पर निगाह डालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ धुंधला नजर आता है। देखिए जब प्लेन रनवे के काफी करीब आ जाता है तब मूडी को पता चलता है कि प्लेन के शीशे के ऊपर कुछ लगा हुआ है, मतलब उसका शीशा किसी चीज से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो प्लेन के शीशे में किसी ने पेंट कर दिया हो। आखिर में मूडी ने एयरपोर्ट के लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम की मदद ली और लगभग ब्लाइंड लैंड करते हुए प्लेन को रनवे पर उतार दिया। देखिए उस दिन सभी की किस्मत बहुत अच्छी थी, प्लेन लैंड कर चुका था और एक भी यात्री को कोई भी खरोच तक नहीं आई थी। देखिए मूडी और उनके साथी खुश थे, लेकिन उनको एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि बिना किसी खराबी के भी प्लेन में नीली बत्तियां क्यों जलने लगी थी। प्लेन के इंजन अचानक से बंद कैसे हो गए और फिर आखिर अपने आप स्टार्ट कैसे हुए। देखिए इन सब की तहकीकात होती है और तहकीकात करने के बाद एक बात निकलकर सामने आती है। पता चलता है कि प्लेन के बंद होने की वजह एक ज्वालामुखी था। प्लेन जकार्ता के पास एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर उड़ रहा था, जिसके चलते ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं और राख से प्लेन के इंजन ठप हो गए थे। देखिए राख पूरी तरह से सूखी थी, इसलिए
प्लेन का रडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जब प्लेन नीचे उतरा और उसके इंजन में जमी हुई धूल हटी तो इंजन फिर से स्टार्ट हो गए और प्लेन के शीशे से कुछ भी दिखाई न देने का कारण भी यही राख थी। देखिए, इस राख ने प्लेन के शीशे पर एक मोटी चादर बना दी थी। कैप्टन मूडी और उनके क्रू को इस बात का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने संयम बनाए रखा। 20 मिनट तक वे बिना इंजन के प्लेन उड़ाते रहे। देखिए, इस घटना के 15 दिन बाद फिर से एक और ऐसी ही घटना होती है और तब से इंडोनेशियन सरकार ने ज्वालामुखी के ऊपर से जाने वाला रूट बंद करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नए रूट की व्यवस्था की गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।